कहानी शुरू होती है मियामी की मीटिंग से। मियामी के बाद इस डेलीगेशन को यूक्रेन जाना था। ज़ेलेंस्की को पिछले मंडे मिलना था यूरोप के लीडरों से, और उसके बाद, उससे पहले ट्रंप को था पहले मैं आपसे मिलूं, उसने कहा नहीं तो पहले यूरोप के लीडरों से मिल, और उसके बाद ज़ेलेंस्की को जाना था ट्रंप से मिलने, और उसके बाद ये प्रपोजल जाना था व्लादिमीर पुतिन के पास। ये वो दिन की मैं आपको बता रहा हूँ घटना जब पुतिन यहाँ आने वाले थे। हुआ क्या कि ये ज़ेलेंस्की को बाईपास करके, यूरोपियन यूनियन को बाईपास करके, स्टीव विटकॉक और जेराल्ड कुश्नर सीधा पहुंचे पुतिन से मिलने। 5 घंटा 5 मिनट पुतिन के साथ 1 to 1 ऐसी मीटिंग चली। पुतिन ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, भाई तुम्हारा प्रपोजल हमें समझ नहीं आ रहा, जय माता दी, जाओ। ये जब ये प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो इनका गुस्सा बढ़ा, कहता यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने फिर ज़ेलेंस्की को, अब पुतिन ने बता दिया भाई हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, इन्होंने वो प्रपोजल ज़ेलेंस्की को भेजा। और आज ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, कहता भाई ज़ेलेंस्की ने तो वो प्रपोजल पढ़ा तक नहीं, ज़ेलेंस्की ने वो प्रपोजल पढ़ा तक नहीं, जबकि उसकी टीम वाज हैप्पी अबाउट इट, बट उसने प्रपोजल पढ़ा नहीं। बट ये इसमें मत चाहिए कि ट्रंप क्या कहता है इसकी टीम वाज हैप्पी, वो कुछ भी कह सकता है। कहता भाई ज़ेलेंस्की ने प्रपोजल पढ़ा तक नहीं, एंड ट्रंप इज वेरी अपसेट विद। अब यहाँ कई सारे खिलाड़ी और कई सारे खेल उतर गए हैं मैदान में। अब कहानी क्या, कहानी ये है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैंगो बन रहा है यूरोप, ज़ेलेंस्की, अमेरिका, रशिया का। जो नया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया उससे सीधा है कि यूरोप इज अ सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी, इनसे कुछ नहीं मिलना, खत्म है ये। तुम अपना रशिया के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन रखो और ऐसी इक्वेशन रखो कि रशिया यूरोप के साथ ना भिड़े और ये यूरोप बर्बाद ना हो, कि यूरोप में तुम्हारे कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, विच शुड बी सेफ गार्डेड, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए इन बेवकूफों को रशिया से भिड़ने से रोको। ये ट्रंप का डॉक्यूमेंट कहता है। अब इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई ट्रंप कर रहा है, यार मैं पहले ये लड़ाई रुकवा दो। तो अब लड़ाई रुकवाने के लिए ज़ेलेंस्की को प्रपोजल भेजा। ट्रंप कह रहा है भाई ज़ेलेंस्की ने तो प्रपोजल पढ़ा तक, ही हैज नॉट इवन रेड द प्रपोजल। और कल फतेह में क्या हुआ, रेलवे जंक्शन गया, वो स्टोरेज पॉइंट्स गए, पावर जनरेशन गया, वो सब मैं कवर, कितने ड्रोन, कितने मिसाइल, दैट वी ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम। अब जब ये ट्रंप से बात कहता भाई ये क्या हो गया, तो ट्रंप बड़ा कह रहा जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर एक खेल शुरू हुआ। ये अजरॉफ करके बंदा है। अजरॉफ कौन है? अजरॉफ आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन है। ज़ेलेंस्की कौन है? ज़ेलेंस्की सीआईए का बिठाया हुआ एक मोहरा है, जो सीआईए ने बिठाया था और अपना काम कराने के लिए। अब आज क्रेमलिन ने फॉर्मली कह दिया भाई साहब धन्यवाद, आपने हमें नंबर 1 एनिमी नहीं मानते हो और आपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी है। तो वहां वो मामला थोड़ा सुलझ गया, थोड़ा अंडर कंट्रोल आ गया। अब यहां यूरोप को दिख रहा है भाई रशिया और अमेरिका क्लोज आ रही है, मिडिल ईस्ट को भी दिख रहा है रशिया और अमेरिका क्लोज आ रहे हैं। मैं आपको शुरू से कहता था ट्रंप विल ट्रेड ऑफ यूरोप फॉर रशिया। कहा था नहीं कहा था मैंने? आपको याद होगा, 100% मैंने कहा। अब ये जो अजरॉफ है ये कहता है कि ज़ेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू। बोलोगे वो कैसे? कह रहा है कि अमेरिका हैज मेड इट्स माइंड कि अगर ज़ेलेंस्की हमारी बात नहीं मानेगा तो ज़ेलेंस्की का टक 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 टक, यानी कि ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करके ज़ेलेंस्की का हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। अभी अजरॉफ कौन है? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन है। अब ये अमेरिका करने वाला कैसे? याद कीजिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि यूक्रेन में कुछ ऑडिटर्स हैं जिनका गठन अमेरिका ने किया था जब वो ज़ेलेंस्की को लाए थे, उसके पहले भी थे। और ये जो ऑडिटर्स में जो लोग होते हैं ये मोस्टली अमेरिकन पिक्ड एंड चूज होते हैं। कि मान लीजिए सीएजी है यूक्रेन का, पर उसमें अमेरिका बंदे रिक्रूट करके डाल रहा है। ये कुछ ऐसा सिस्टम है। 4 या 6 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूक्रेन में 140 बिलियन से डॉलर का लफड़ा है। मैंने आपको ये भी बताया था ये सारा फर्जीवाड़ा, ये ज़ेलेंस्की के होते हुए युद्ध कभी रुक ही नहीं सकता। जब तक ज़ेलेंस्की जिंदा है ये युद्ध रुकेगा नहीं, जब तक यूरोपियंस हाले आते हैं युद्ध को रुकने नहीं देते। अभी मैं सब फोटो में डिकोड कर रहा हूं। तो अब ये जो अजरॉफ कह रहा है कि भाई ज़ेलेंस्की की सरकार अगर नहीं मानेगा तो टॉपल करने का काम हो गया। जो अकाउंटिंग बॉडीज है इसने ज़ेलेंस्की के मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया।
इसने ज़ेलेंस्की के नंबर 2 मैन को भी, ये कंफर्म नहीं है मुझे, उसको धर लिया और वो भी अंदर चला गया। ज़ेलेंस्की के बड़े-बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो गए, ज़ेलेंस्की के मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए और इसका नंबर 2 मैन गिरफ्तार हो गया। तो मतलब ज़ेलेंस्की की गर्दन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एलिगेशंस क्या? इरेगुलरिटीज़, चोरी-चकारी, हरामखोरी, जो टिपिकल वो कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं। ट्रम्प ने खुद कहा जी $140 बिलियन गायब है और जो माल भेजा उसका कोई हिसाब नहीं। तो ये यहाँ पे उनका का बोला, अगर ये नहीं मानेगा तो इसकी सरकार पलट के नया बंदा बैठा दिया जाएगा। तो ये ट्रम्प और अमेरिका का मानना। अब ज़ेलेंस्की की क्या पोजीशन है? वो आज जा रहा मिलने अपना फ्रांस, जर्मनी, आई थिंक इटली, आई थिंक फिनलैंड और कुछ यूरोपियन लीडर्स से। फ्रांस, जर्मनी, यूके तो खैर होगा ही होगा। तो यहां से मैक्रोन कह रहा है कि ऐसा ना हो कि यूक्रेन का फैसला हो जाए और हमें पता ही ना हो, हमें इससे बाहर रखा जाए। वो जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि भाई अगर एक भी जमीन का टुकड़ा हुआ दिया गया, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। पुतिन कह रहा जमीन नहीं लोगे तो मैं वैसे ही जीत के ले लूंगा, तुम्हारी मर्जी है, दो तो नहीं तो मैं जीत के ले लूंगा। और यहाँ फिनलैंड का बंदा कह रहा है यार हम पूरा ज़ेलेंस्की के साथ हैं, हम पूरा यूरोप के साथ हैं। और जॉर्जिया मेलोनी की इटली थोड़ा आगे पीछे घूम रही है, आगे आगे पीछे, वो दोनों साइड खेलने की कोशिश करे, विच इज बीइंग स्मार्ट, विच इज नॉट टू बैड। तो जॉर्जिया मेलोनी ये कर रही है। और यहाँ पे जनरल रूट का एक स्टेटमेंट आता है। जनरल रूट को नेटो का हेड कहता है कि वी कैनॉट लीव, यू कैनॉट अबैंडन ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन, हम उसको अबैंडन नहीं कर सकते। तो क्या मतलब, अगर जनरल रूट ये कह रहे हैं तो क्या मतलब अब नेटो अमेरिका से बगावत करेगा, नेटो अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा? अगर नेटो अमेरिका से बगावत करता है, अमेरिका के अगेंस्ट जाता है, नेटो की जो पावर है वो तो अमेरिका से आती है, माइनस अमेरिका, नेटो के पास कुछ खास ताकत तो है नहीं। तो ये जनरल रूट का स्टेटमेंट सुन के मैं थोड़ा थोड़ा सहम गया। व्हाट डज ही वांट टू डू? कोई नया पैराडाइम तो नहीं खुल रहा। अभी आज ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो रही है यूरोप के लीडरों के साथ, सारे मिले पड़े कि हमें बैठना, हम बैठेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे, हम करेंगे। और अब उसका आउटकम क्या होगा हमें पता लगेगा। फिलहाल हमारे पास उसका आउटकम है नहीं, विल कम टू नो हाउ डज इट लुक लाइक। ये पहला आउटपुट है। अब तख्ता पलट हो रहा है, ये तो हर अपोजिशन कहेगी जी सत्ता पक्ष का तख्ता पलट हो रहा है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को डंप कर रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। ये सारे मैंने आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दिए। अब आगे क्या है? आगे मैं आपको ले जाता हूं कतार में बैठा था डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, ट्रंप जूनियर, जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। उसने कुछ तथ्यों और तर्कों का आज बहुत बड़ा खुलासा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का बेटा कहता है, जिसका नाम है ट्रंप जूनियर, कहता है भाई ऐसा है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोनाको छुट्टी पे गया। कह रहा मोनाको में जितने भी रईस थे, जितनी भी सुपर कार्स है, बुगाटी एंड ऑल, बुगाटी बार बार कह रहा था, याद कीजिए दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी ज़ेलेंस्की की बीवी चलाती है। कहता इन सब पे यूक्रेन की नंबर प्लेट्स है। कहता है यूक्रेन में क्या सोने की खाने निकल गई थी या सोने की बारिश हो रही थी? बेसिकली अमेरिका का पैसा था जो सब में बट रहा था, और जो वहां के रईस वही से, ये तो ऑलरेडी मोनाको आको रहने लग गए, बड़ी बड़ी बुगाटियां चला रहे हो, वहां जो गरीब है, किसान है, वो मर रहा है, उसका बच्चा युद्ध में जाके खत्म हो रहा है, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहा अभी 50% यूक्रेन का रईस मोनाको में रह रहा है, 50% ऑफ द सुपर कार्स ऑन द रोड हैव अ यूक्रेनी नंबर प्लेट। कह रहा भाई ये यूक्रेन में कहां से आ गया? कह रहा यूक्रेन में तो भाई ये व्यवसाय बन गया, युद्ध इज अ इंडस्ट्री। और उसने, यही तो मैं आपको कह रहा था, युद्ध इन द इंडस्ट्री। उसने कहा अगर ज़ेलेंस्की चुनाव लड़ेगा